Hello everyone, welcome to our topic that is C++ और हम लोग C++ में अभी प्रोग्रामिंग शुरू किए हैं दैट इज लूपिंग का कॉन्सेप्ट। सो लूपिंग के कॉन्सेप्ट में बहुत इंटरेस्टिंग टाइप्स ऑफ लूपिंग है। पहला है वाइल लूप, दूसरा है डू वाइल लूप और तीसरा है फॉर लूप। तो तीनों लूपिंग में लूपिंग का कॉन्सेप्ट होता है टू perform the repetitive task until the condition is fulfilled। मतलब जब किसी काम को, किसी जॉब को तब तक परफॉर्म करते रहिए जब तक कि जो कंडीशन दिया गया है वो फॉल्स ना हो जाए। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आइदर सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी शार्प सभी में आपका, इवन जावा स्क्रिप्ट में भी आपका ये कॉन्सेप्ट आया है दैट इज डू वाइल लूप। सो डू वाइल लूप जो है लूपिंग कॉन्सेप्ट आया है और लूपिंग कॉन्सेप्ट में आपके थ्री टाइप्स है दैट इज वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। आज हम लोग डू वाइल लूप के कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो डू वाइल लूप जो है सबसे पहले उसका जो सिंटेक्स है वो डू लिखा था और ये सभी कुछ स्मॉल में, क्योंकि सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट है इसलिए सब कुछ स्मॉल केस में लिखिएगा। डू कर्ली ब्रेसेस लूप बॉडी, यहाँ सेमीकोलन लगेगा, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज और वाइल कंडीशन के बाद भी यहाँ सेमीकोलन लगेगा। तो वाइल लूप जो था वो इंट्री कंट्रोल लूप था, उसमें जो कंडीशन इवेलुएट होता था वो आपका स्टार्टिंग में ही हो जाता था। इनिशियलाइजेशन हुआ, उसके जस्ट बिलो आपका कंडीशन इवेलुएट होता था। अगर कंडीशन फॉल्स होता था तो वो लूप में जाता ही नहीं था। पर यहाँ पर डू वाइल लूप जो है हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप है। एग्जिट कंट्रोल लूप मीन्स डू और उसके बाद पहले इनिशियलाइजेशन होगा, फिर डू होगा, फिर लूप बॉडी एग्जीक्यूट करेगा और लास्ट में एट द बॉटम ऑफ द लूप द कंडीशन इज इवेलुएटेड। सो अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो भी लूप बॉडी एक बार एग्जीक्यूट जरूर करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर ये लूप बॉडी में जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, स्टेटमेंट होगा, जो भी होगा उसको डिस्प्ले करेगा, फिर वाइल आके चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, और फॉल्स हो गया तो लूप ये वाइल लूप के नीचे वाले स्टेटमेंट में आएगा। सी विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट सबसे पहले इनिशियलाइज वेरिएबल, वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, फिर लूप बॉडी चलेगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगा, कंडीशन चेक होगा, उसके बाद देखिए लूप बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद कंडीशन चेक हो रहा है। ये लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद ये कंडीशन इवेलुएट हुआ। सो कंडीशन इवेलुएट होने के बाद अपडेशन, लूप अपडेशन जो कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर ज्यादातर होते हैं, उसके बाद फिर लूप बॉडी, फिर लूप बॉडी के बाद कंडीशन अगर ट्रू है तो ये सर्कल में चलता रहेगा, ये एक सीक्वेंस आपका चलता रहेगा। और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो लूप बॉडी से ये बाहर आ जाएगा। तो एक सिंपल प्रोग्राम से देखिए, आपको दिया गया है प्रिंट हेलो 5 टाइम्स। तो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन होगा एक वेरिएबल, सपोज इंट आई इक्वल टू 1, डू सी आउट डबल कोटेशन में हेलो सेमीकोलन आई प्लस प्लस वाइल कंडीशन आई लेस देन 5, 1 इज लेस देन 5 ट्रू, लेकिन उसके पहले वो क्या किया कि 1 एक बार हेलो प्रिंट करके आई का वैल्यू 2 हो गया, तो 2 इज लेस देन 5 ट्रू, फिर वो गया फिर एग्जीक्यूट किया। तो इस तरह से चेक करता रहेगा, जब आई 5 हो जाएगा प्लस करते हुए तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। लेकिन सपोज अगर यही चीज हम दिए होते कि प्रिंट द हेलो 5 टाइम्स और आई को 10 से इनिशियलाइज किए होते तो ये डिस्प्ले करता हेलो 11 इज लेस देन 5, फॉल्स हो गया, लेकिन वो एक बार जरूर उसको एग्जीक्यूट करता, आपके स्क्रीन पर एक बार हेलो प्रिंट किया हुआ जरूर दिखता, क्योंकि ये लूप बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन फॉल्स इवेल्युएट हुआ। नाउ वी विल सी वन एग्जांपल टू दैट इज प्रिंट द वैल्यू ऑफ x। x को हम लोग को प्रिंट करना है और x का इनिशियलाइजेशन हुआ है 10 से, तो ये वैल्यू ऑफ x दिखाएगा 10, 11 हो गया, इज 11 इज लेस देन 15 ट्रू, तो फिर ये ऊपर जाएगा और यहाँ पर वैल्यू ऑफ x इज 11, यहाँ पर 12 हो गया, फिर चेक करेगा इज 12 इज लेस देन 15 ट्रू, वैल्यू ऑफ x इज 12,
13 is less than 15. True. Value of x is 13. X plus 14 is less than 15. True. Value of x is 15. 15 is less than 15. False. तो ये बाहर आ जाएगा. So the output of this program will be, this is the starting point of do while loop. This statement one time must execute before checking condition. Sequence of loop increment by 1. Test condition and ending point of do while. See, the value of x is 10, value of x is 11, value of x is 12, 13 and 14. See the dry run of this program. Test condition. So x is 10, it will print the x is 10 and variable x is updated. यहाँ पर update हो गया. Now checking x equal to 11 with the test expression less than 15. It is true. It print the value of x is 11 and the variable x is updated to 12. Next 12 है तो वो check करेगा x is less than 15, 12 is less than 15. True. तो ये print करेगा 12 और ये हो जाएगा 13. 13 is less than 15. True. तो ये print करेगा value of x is 13 and x is incremented to 14. फिर check करेगा 14 is less than 15. True. It will print the value of x and updated to 15. फिर check करेगा 15 is less than 15. False. Loop is terminated. Now next program है, ये program जो है write a C+ program to add numbers entered by user until user enter 0. मतलब कोई नंबर लेना है, उसको एक वेरिएबल में जोड़ते जाना है और नंबर कब तक लेना है, जब तक यूजर 0 ना इंटर करे. तो ये 0 इंटर नहीं करे, इसके लिए आपको कंडीशन में देना होगा कि वो नंबर जब तक 0 नहीं हो. तो यहाँ पर हम लोग नॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे. वाइल नंबर नॉट इक्वल टू 0.0 या मतलब ये फ्लोट में लिया गया है इसलिए 0.0 दे सकते हैं. अगर आप इंट में रखते तो इसको नंबर नॉट इक्वल टू 0 रखते. सो फ्लोट इनिशियलाइजेशन नंबर और सम इक्वल टू 0. डू, देखिए ऐसा नहीं है कि डू ऊपर लिखेंगे, आप डू यहाँ भी लिख सकते हैं. वाइल को कर्ली क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के बगल में लिख के भी सेमीकोलन लगा सकते हैं. सो डू सी आउट इंटर अ नंबर, सी इन नंबर, एक वेरिएबल सम है, सम प्लस इक्वल टू नंबर. इसका मतलब हुआ सम इक्वल टू सम प्लस नंबर, मतलब कि उस नंबर को सम नाम का वेरिएबल में ऐड करते जाइए. वाइल नंबर नॉट इक्वल टू 0.0 और टोटल सम इक्वल टू सम. सो नंबर इंटर किया गया है 10, 20, 30, 40 और 0 इंटर किया गया तो लूप से बाहर आ गया, तो इसका सम हुआ 100. सो ये किस तरह रन किया ये आप लोग समझ सकते हैं. पहले इंटर अ नंबर किया गया, सपोज पहला नंबर 10 था तो ये क्या किया 0 + 10. ठीक है. दूसरा नंबर था 20 तो 20 + 10 सम में आ गया 30. तीसरा नंबर था 30 + 30 60 आ गया. चौथा नंबर था 40 + 30 70 आ गया. ठीक है. तो जब 0 इंटर किया तो लूप से बाहर आ गया. 30 + 40 सी इस तरह से जोड़ता हुआ गया. नेक्स्ट प्रोग्राम, write a C++ program to enter till the user wants and at the end it should display the maximum and minimum number enter. तो ये प्रोग्राम आपका इस तरह से एक प्रोग्राम लिखाएगा जिसमें आपको यूजर से जब तक यूजर चॉइस होगा तब तक करना है. तो यूजर चॉइस के लिए आपको करना पड़ेगा कैर वेरिएबल. कैर वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा कैर रिप्लाई इक्वल टू वाई और यहाँ पर आपको देना पड़ेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू वांट टू कंटिन्यू सी इन
आंसर, सी इन रिप्लाई, और यहाँ लेना पड़ेगा रिप्लाई नॉट इक्वल टू n। जब तक n नहीं है तब तक आपको कंटिन्यू कीजिए, या रिप्लाई डबल इक्वल टू y। दोनों कंडीशन से चेक करते कि जब तक आप y कर रहे हैं तो हर एक इंटर नंबर करने से पहले आपको पूछेगा, उसके बाद आपको लूप कंटिन्यू करना है। नाउ नेक्स्ट इन्फिनेटिव डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में भी इन्फिनाइट लूप होता है। सो डू लिखेंगे, इन्फिनिट डू वाइल ट्रू। जब तक ट्रू है तब तक इसको चलता रहेगा, तो ये हमेशा ट्रू रहेगा। तो ये इन्फिनाइट लूप में इन्फिनाइट डू वाइल लूप, इन्फिनाइट डू वाइल लूप आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले करता जाएगा। Now this is the most important question, what is the difference between while loop and do while loop। ये आपका एक important question है और ये हमेशा एग्जाम्स में आता है। So do while loop is exit control loop and while loop is an entry control loop। क्योंकि do while में कंडीशन जो है बॉटम में इवेलुएट होता है और while loop में जो है कंडीशन स्टार्टिंग एंट्री में ही इवेलुएट होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल। अगर एक ही डिफरेंस लिखने आता है तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट ही आप लिखेंगे। इट इज डू वाइल लूप इज एग्जिट कंट्रोल लूप, while loop is an entry control loop। Do while the loop executes the statement at least one। Why? Because the condition is evaluated at the bottom। So loop body को क्रॉस करके वो कंडीशन चेक करने आता है, इसलिए कंडीशन जो है वो एक बार एग्जीक्यूट जरूर होगा, इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर फॉल्स है तो भी एग्जीक्यूट होगा। लूप एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट ओनली आफ्टर टेस्टिंग कंडीशन। सो चूंकि ये एंट्री कंट्रोल लूप है, इसीलिए ये एग्जीक्यूट तभी करेगा लूप जब वो कंडीशन को सही पाएगा। कंडीशन अगर सही नहीं है तो लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। द कंडीशन इज टेस्टेड बिफोर एग्जीक्यूशन। In do while loop the condition is tested before execution। कंडीशन आपका चेक होता है एग्जीक्यूशन के पहले। The loop terminates if the condition become false। ये तो दोनों में है, जब कंडीशन फॉल्स होगा तो दोनों लूप टर्मिनेट होगा, लेकिन इसमें लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगा, इसमें लूप बॉडी नहीं करेगा। और अब देखिए ये लिखने का डिफरेंस, देयर इज अ सेमीकोलन एट द एंड ऑफ while loop। while loop के देयर इज डू while loop में सेमीकोलन आपका while loop जब टर्मिनेट होता है, नीचे में डू लिखते हैं जो सिंटेक्स है, कर्ली ब्रेसेस ओपन लूप बॉडी और लास्ट में इसका एग्जीक्यूट होता है। बट इन while loop देयर इज नो सेमीकोलन एट द एंड ऑफ while loop। while loop में अगर सेमीकोलन लगा देंगे तो क्या होगा, इट विल डिस्प्ले अ सिंटेक्स एरर। आपको while loop में सेमीकोलन नहीं लगाना है। So remember the difference, that it is exit control loop, it is entry control loop। The loop executes the statement at least one। The loop executes the statement only after testing the condition। The condition is tested before execution। The loop terminates if the condition becomes false। And the last one, there is semicolon at the end of while loop, there is no semicolon of the end of while loop। So this is the बेसिक डिफरेंस, देखिए आपको याद रखना है। सो वी विल ऑलरेडी सी द नेक्स्ट, हम लोग लूपिंग के थर्ड कॉन्सेप्ट में आएंगे, दैट इज फॉर लूप। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो, थैंक यू।